शाहीन खान और इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं गणेश जी का मंदिर है और अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद पहली बार दर्शन करने के लिए पहुंचे और आप हुजूम देख सकते हैं चारों तरफ का ये कार्यकर्ता नहीं आम जनता इस समय दिल्ली की बैठे है और देखिए वहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। अब बड़ी बात ये होगी अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही ये बात बोली थी कि 140 करोड़ मिलकर के तानाशाह से लड़ेगी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आप दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति किस तरफ करवट लेगी, क्या पूरा माहौल बदल जाएगा दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल जो है जेल से बाहर निकले। आपको बता दें 21 दिन की उनको अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि बड़ा सवाल है 2 जून को उनको वापस सरेंडर करेगा। क्या कहेंगे सर सर्वेश जी 50 दिन के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है, न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी नाम का तानाशाह हारा है, देश का चौथी पास राजा हारा है और पूरे देश को एक संकेत है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़िए, डरिए मत। आप अन्याय के खिलाफ लड़ने में अरविंद केजरीवाल बनिए, आपको नारायण राणे और हेमंत बिश्व शर्मा बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन कह रहे अंतरिम जमानत मिली है, खुश होने की जरूरत है, क्लीन चिट नहीं मिली। ये भाजपाई पहले कहते थे कि जमानत नहीं मिल रही है, अब जमानत मिल गई तो कह रहे हैं अंतरिम जमानत मिल गई है। अभी उनका अरेस्ट चैलेंज है, हमने जमानत लगाई भी नहीं थी, हमने तो गिरफ्तारी को ही अवैध बताया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनको अंतरिम जमानत दी और अंतरिम जमानत देते हुए न्यायालय ने कहा भी कि अरविंद केजरीवाल अच्छे कोई बुरे छवि के आदमी नहीं है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और चुनाव चल रहा है। आप लोकतंत्र में आप तानाशाही नहीं ला सकते हैं। नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि आपसे हेमंत बिश्व शर्मा डरता होगा, आपसे नवीन जिंदल डरता होगा, आपसे नारायण राणे डरता होगा, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है, ये लोहा लेते हैं। एक IITN पढ़ा हुआ आदमी है, जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। क्या कहेंगे, ईडी ने भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, तमाम दलीलें दी कि देखिए अगर प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नीचे नहीं आ जाएगा और संवैधानिक अधिकार नहीं होगा। देखिए ईडी वाले आलू बैगन धनिया मिर्ची सबकी बहस कर लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा हम न्याय के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, हम इन्हें जमानत देंगे और कोर्ट ने जमानत दिया। पहली बार मोदी जी भी बोले हैं केजरीवाल पे, कह रहे हैं कि देखिए नोट मिल रहे हैं लोगों के, भर के बोले। मोदी जी पहले उस टेम्पो का नंबर बताएं जिससे पैसा भर के अडानी और अंबानी के यहाँ से जाता था। इनके दोस्तों ने देश को बेच दिया है, पूरे देश में दोस्तवाद फैला दिया है। अब जब चुनाव में हार रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त टेम्पो में भर के पैसा भेजते थे। अगर उस टेम्पो का नंबर मालूम है तो अडानी और अंबानी के यहाँ छापा डलवाओ। अरविंद केजरीवाल के यहाँ और आम आदमी पार्टी पे तुमने 500 से ज्यादा छापा मारा, सुबह से शाम तक लेके तुमने छापेमारी की, मेरे भी घर पे तुमने छापेमारी की, छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक पे आम आदमी पार्टी ने तुमने छापेमारी की। अंबानी और अडानी को कह रहे हो कि टेम्पो से नोट जाता था, तुम्हारी हिम्मत है तो छापा मार के दिखाओ। पूरा देश को तुमने गुलाम कर दिया अडानी के हाथों, तुम्हारी हिम्मत है तो अडानी के यहाँ छापा मार के दिखाओ। अब क्या लग रहा है क्या होने वाला है? दिल्ली समेत पंजाब, गुजरात तमाम सीटें हैं, क्या देखिए हमारा तो अच्छा ही होगा, ये आम आदमी है, ऊपर वाला और बजरंगबली तो आम आदमी के हक में रहते हैं। ये पूछिए नरेंद्र मोदी का क्या होगा, ये पूछिए तानाशाह का क्या होगा, ये पूछिए चौथी पास राजा का क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा जो पूरे देश में झूठ बोलता है। नोएडा पहुंच जाता है। इस बार जो आंधी आई है मोदी जी उड़ेंगे और पता है कहाँ जाएंगे? माल्या के पास जाएंगे। माल्या याद है ना? नीरव मोदी के पास जाएंगे, पुतिन के पास जाएंगे। इतना तेजी से उड़ेंगे इस बार इस भारत से। देश के जनता ने मूड बना लिया है, क्योंकि अभी किसान जो है हरियाणा के और पंजाब के किसान लठ लेके ढूंढ रहे थे मोदी जी को और भाजपा वाले को। अब तो रोजगार मांगने वाले और नौजवान जो है और गरीब, अब केजरीवाल जी जाएंगे तो उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, अब वो भी लठ लेके ढूंढेंगे मोदी जी को। इस बार जमानत जब्त होगी दिल्ली के 7 सीटों पर, हरियाणा के 10 सीटों पर, पंजाब के 13 सीटों पर, हिमाचल के 4 सीटों पर। अमित शाह कह रहे 2-3 चरणों में 200 सीट पहले ही आ चुकी है, बाकी की रैलियां। अमित शाह तो जुमलेबाज है, जब चुनाव के बाद पत्रकार उनके पास पहुंचते तो कहते हैं चुनाव के समय कुछ भी जुमला बोल देते हैं। ठीक है, एक मिनट के लिए रोकूंगी। देखिए यहाँ से अरविंद केजरीवाल बाहर की तरफ निकलते हुए मंदिर की तरफ, दूसरे मंदिर में उन्होंने एक तरीके से दर्शन किया और अभी जमावड़ा
देखिए यहाँ आम जनता का लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जनता यहाँ पर धूप में खड़ी हुई है कि काश किसी भी तरीके से एक झलक अरविंद केजरीवाल की पा सके। और देखिए काफिला आगे आगे है, सुरक्षा का पूरा कवच में है और अब शायद कुछ ही क्षण में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देखेंगे। लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, लोग किसी तरीके से कोशिश करें कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को देख सके। और देखिए अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो है निकलते हुए देखिए ये रहे, देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक अरविंद केजरीवाल के साइड में खड़ी हुई हूँ और ये अरविंद केजरीवाल की पहली झलक आपको मिल रही है। दर्शन करने के बाद सुरक्षा कवच में लेते जाते हुए आम जनता यह पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उनसे मिला जा सके। अरविंद केजरीवाल आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और लोग उनके पीछे जा रहे हैं। सुरक्षा कवच काफी यहाँ पे भारी रखा गया है, काफी सुरक्षा के इंतजाम सख्त रखे गए हैं और पूरी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा के खेमे में उनको जो है सुरक्षा कवच के अंदर उनको पूरी तरीके से जो है बाहर की तरफ ले जाया जा सके। और देख सकते हैं आप पूरी तरीके से हम कोशिश, तो ये अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद पहली बार इस तरीके से जनता के बीच में पहुंचे थे और जनता की दीवानगी यहाँ देखते ही बनती है कि सुबह से यहाँ पहुंचे हुए 11 बजे का समय दिया गया था, हालांकि लेट हो गए लेकिन आप दीवानगी देख सकते हैं पूरी तरीके से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर देश में छा गई, यस झाड़ू देश में छा गया और हमारा शेर बाहर आ गया। इसलिए हम तो यही कहेंगे, कहाँ अजय भाई आइए, इधर आइए, हमारे शाहीन जी आए, सब लोग आए हैं, जोरदार बोलेंगे झाड़ू देश में छा गया, झाड़ू देश में छा गया, चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया, पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया। बीजेपी भी जान रही है घड़ा पाप का फूट चुका, अब तो घायल शेर भी दुश्मन के पिंजरे से छूट चुका। अरे अब बीजेपी को रे के डरावने सपने आएंगे, अब बीजेपी को रे के डरावने सपने आएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। दिल्ली जैसा शिक्षा का मॉडल अब देश में फैलेगा, गांव का बच्चा बच्चा अब ओलंपिक सपना देखेगा, महंगाई बेरोजगारी का भूत भगा कर मानेंगे, नफरत की दीवार गिरा कर प्यार जगा कर मानेंगे। हम सब केजरीवाल है सारी दुनिया को दिखलाएंगे, हम सब केजरीवाल है सारी दुनिया को दिखलाएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। दिल्ली में, और ये सुनिएगा अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, यहाँ सवाल ले लेते हैं शहनवाजी, क्या लग रहा है अब जब अब अरविंद केजरीवाल आ गए तो कितना भरोसा है 7 सीट दिल्ली के लेकर और अन्य राज्य में? दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं, पंजाब में 13 की 13 सीटें जीत रहे हैं। बड़ा दावा, बिल्कुल पूरा दावा है। भाजपा कहाँ जा रही है? भाजपा भाजपा लगाएगी झाड़ू, भाजपा तरीपा जा रही, क्योंकि मोदी जी ने कहा था हम झोला उठाएंगे और चलने की तैयारी कर देंगे। मेरे भाई ने ये झोला सिलवाया है, ये मोदी जी को गिफ्ट करके आएंगे और उसी झोले को लेकर मोदी जी भागने की तैयारी कर लीजिए। एक मिनट, भाजपा कहाँ जाने, बहन जी का सवाल है, मैं जवाब दे दूं जरा दिल से। भाजपा वहीं जाएंगे जहां विजय माल्या मोदी नरेंद्र मोदी गए, वहीं जाएंगे। आज सपने में अगर रात को प्रधानमंत्री जी के और नरेंद्र मोदी जी के कोई आता है तो सिर्फ वो अरविंद केजरीवाल आता है या झाड़ू आता है, क्योंकि झाड़ू 2 काम आती है, एक सफाई करने का और एक भूत उतारने के। तो भूत उतारने का काम अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा कर लेते हैं, इसलिए सपने में बीजेपी वालों को और अंधभक्तों के सिर्फ अरविंद केजरीवाल आ रहा है और इसके अलावा और कोई। कह रहे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अंतरिम जमानत मिली है 2 तारीख को। अमित शाह जी कह रहे हैं, अमित शाह जी वो कह रहे हैं जो देश के तड़ीपार नेता है, तड़ीपार नेता है वो जो उनको तो वापस जाना पड़ेगा ना, क्लीन चिट नहीं मिली। अब क्लीन चिट तो क्या नाम है, इन्हें भी नहीं मिली थी, अमित शाह जी को भी नहीं मिली थी, पर वो सरकार चला रहे थे और सिस्टम बना रहे थे। अब इनका झोला उठाने का समय आ गया है, देश की जनता जान गई है, देश की जनता चाहती है अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य मिले, जाति धर्म पे वोट करने वाली जनता अब नहीं। भाई वो कह रहे हैं कि 21 दिनों के लिए आए हैं। अरे भैया 21 दिनों के लिए इसलिए आए हैं कि 21 दिनों में इतना सारा काम कर देंगे कि 21 दिनों बाद इन सबको अंदर जाना पड़ेगा और केजरीवाल को बाहर आना पड़ेगा। 13 दिन में 13वीं हो जाती है, 13 दिन में 13वीं हो जाती है, 21 दिन में 21 करके विदा कर देंगे। बीजेपी का 21वां होने वाला है। माहौल है, हालांकि समझता है कि कुछ आम जनता भी इससे जुड़ते हैं। आप कहाँ से आए?
मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल देखने को मिले? देखिए, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी को मैंने नज़दीक से देखा है और उनसे पहले भी हम मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जो 21 दिन मिले हैं, ये 21 दिन में मोदी जी की सरकार की जड़ें हिला देंगे और 2024 के चुनाव में मोदी जी की सरकार आने वाली नहीं है। वो कहते हैं ना 400 पार, 200 पार भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मोदी जी ने कुछ गारंटियां दी थी 2014 में और 2019 में। 10 साल हो गए, आज तक वो गारंटियां पूरी नहीं हुई। क्या गारंटियां दी थी? उन्होंने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। दुगनी नहीं, आधी कर दी आमदनी उनकी, घटा दी। और उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी नहीं, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बिल्कुल, बना। जो जनता से वायदे कर करके आए थे वो पूरे नहीं किया और इसी जनता को 20 इसलिए करोड़ लगता है। लोगों को रोजगार देंगे। लेट मी फिनिश, मुझे सुन लीजिए। 20 करोड़ लोगों को 10 साल में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आज तक एक को भी नौकरी नहीं दी। 30 लाख सरकारी पद सेंट्रल गवर्नमेंट के खाली पड़े, आज भी वो भी नहीं भरे गए। ये मोदी की गारंटी का फेलियर है। इसके अलावा और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मोदी जी ने कहा लेकिन करी नहीं। उन्होंने कहा था, कहते तीन चीज हमने कही थी, राम मंदिर बनाएंगे, सीए लगाएंगे, 300। हाँ, राम मंदिर की जहां तक आप कह रहे हो ना, राम मंदिर में मोदी जी का 0% भी योगदान नहीं है। सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राम मंदिर बना है, उसका हम स्वागत करते हैं। हम सभी देशवासी, आप देश के अंदर क्या लग रहा है, बदलाव 40 करोड़ लोग उसका स्वागत करते हैं। बदलाव की लहर देश में देख रहे हैं आप? बदलाव की लहर 100% होनी है। ये तो 400 पार का तो वो सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए नारा देते हैं, वो जैसे हर चुनाव में उन्होंने दिया, लेकिन कहीं पूरे नहीं हुए। ठीक है, हम समझ गए। देखिए, आम जनता से लेकर के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि कार्यकर्ता की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आम जनता यहाँ पर सुबह से इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे दर्शन के लिए और वो यहाँ पर रह करके उनके दर्शन करें। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद क्या चुनाव का माहौल होगा? क्या दिल्ली के अंदर क्लीन स्वीप गठबंधन करने वाला और साथ ही देश में क्या चुनाव करवट लेता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।